ये जो सीज फायर है, इसके ठीक 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान जो है वो जो अपना औकात है वो फिर से दिखा दिया। दोस्तों, आज से ठीक कुछ महीना पहले शेयर मार्केट का जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, उन्होंने मार्केट से रिलेटेड बहुत कुछ रिपोर्ट निकाला था। किसी ने कहा था कि अब तक का सबसे बड़ा शेयर मार्केट का क्रैश आने वाला है। ये किसने कहा था? ये रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, जो कि रिच डैड पुअर डैड का ऑथर है। उन्होंने कहा था कि शेयर मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश आने वाला है। उसके बाद एक और इन्वेस्टर है, उन्होंने कहा था कि जो हमारा निफ्टी 50 है, यानी कि जो हमारा इंडियन शेयर मार्केट है, वो अगले 5 सालों तक जीरो रिटर्न देने वाला है। ठीक है। तो आज से जब कुछ महीना पहले ये बड़े बड़े इन्वेस्टर ने मार्केट प्रेडिक्शन से रिलेटेड अपना रिपोर्ट निकाला था ना, उस समय लोगों ने इनकी रिपोर्ट को खूब ट्रोल किया, खूब मजाक बनाया। लोगों ने कहा कि इतना हलवा थोड़ी है, थोड़ी हमारा मार्केट अगले 5 सालों तक जीरो रिटर्न देगा या फिर मार्केट क्रैश होगा। लेकिन आज के डेट का जो इंडियन शेयर मार्केट का कंडीशन है, वो देखकर तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि इनका जो रिपोर्ट है उसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक था ही। यूं ही तो इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टर यूं ही तो कोई रिपोर्ट नहीं निकालेगा ना। आज के डेट में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दरार चल रहा है, जो वार का सिलसिला चल रहा है ना, ये देखकर तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनका इनका जो रिपोर्ट था उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक तो था ही। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो वॉरेन बफेट जी है ना, उनके हाथ में अभी कैश कितना है आपको पता है? उनके हाथ में अभी कैश है लगभग 350 बिलियन डॉलर का कैश है। एक इतना बड़ा इन्वेस्टर के हाथ में अगर इतना बड़ा पैसा कैश होगा ना, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ बात है। क्योंकि ज्यादातर बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, वो अपने हाथ में उतना कैश नहीं रखते हैं। अगर उनके पास पैसा होता है तो वो तुरंत कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं। लेकिन जबकि इतना बड़ा इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट सर, और उनके हाथ में 350 बिलियन डॉलर का कैश है, तो भैया जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा है। ठीक है। अब क्या लॉजिक मिल रहा है, क्या इनका रिपोर्ट से हमारा इंडियन शेयर मार्केट का जो लॉजिक है वो मैच खा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और अभी के टाइम पे जो भारत और पाकिस्तान का बीच का जो वार है, वो वार किस दिशा में जा सकता है, और उसके वजह से हमारा मार्केट में इसका क्या कैसा इंपैक्ट पड़ सकता है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि अभी के टाइम पे भारत और पाकिस्तान का बीच का जो वार है, उसमें अभी के टाइम पे करंट खबर क्या चल रहा है। तो रिसेंटली खबर आया, डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने सोशल ट्रूथ जो है, यानी कि उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है खुद का, उसमें उन्होंने ट्वीट करके ये बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मेडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि भारत और पाकिस्तान का बीच में जो वार चल रहा था ना, उस वार का सीज फायर से रिलेटेड इन्होंने अनाउंसमेंट किया। सीज फायर का मतलब ये होता है कि जब भी दो देशों में युद्ध चलता है, तो सीज फायर अगर वो दोनों देश कर देता है, इसका मतलब ये जो युद्ध इतना दिन से चल रहा था, वो युद्ध वहीं पे खत्म हो जाता है। अब ना तो ये देश इस देश के ऊपर अटैक करेगा, और ना ही ये देश इस देश के ऊपर अटैक करेगा। यानी कि युद्ध को खत्म करने को ही बोला जाता है सीज फायर। तो रिसेंटली खबर आया, डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का अनाउंसमेंट हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब जो युद्ध है वो खत्म हो चुका है, और ये हमारे सरकार द्वारा ऑफिशियली खबर भी आया था। यहां तक क्लियर है आपको? तो अगर सीज फायर हो गया, इसका मतलब अब पाकिस्तान भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, और भारत भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। कहानी सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन ये जो सीज फायर है, इसके ठीक 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान जो है वो जो अपना औकात है वो फिर से दिखा दिया है। सीज फायर अनाउंसमेंट करने के ठीक 4 घंटे बाद पाकिस्तान ने फिर से हमारे देश में ड्रोन अटैक करने की कोशिश किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो ये देखो, इंडिया पाकिस्तान म्यूचुअली एग्रीड टू स्टॉप फायरिंग, नो प्लान्स फॉर टॉक्स इन न्यूट्रल काउंट्री गवर्नमेंट सोर्सेस। यानी कि गवर्नमेंट सोर्सेस से ये खबर आया है कि भारत और पाकिस्तान ने म्यूचुअली ये एग्री हो गया है कि अब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेंगे। सीज फायर का अनाउंसमेंट हो चुका था। उसके 4 घंटे बाद पाकिस्तान का करतूत आप देखोगे तो पगला जाओगे। यहाँ पे आप देखो, पाकिस्तान वायोलेट द सीज फायर, यानी कि ये जो सीज फायर का हमने अनाउंसमेंट किया था, पाकिस्तान ने उस चीज को वायोलेट कर दिया है।
पाकिस्तान पहले खुद बोलता है कि हम लोग अब आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, युद्ध को खत्म कर देंगे। वहां तक सब ठीक हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर को वायलेट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्रोन अटैक ऑन जम्मू श्रीनगर बार्मर ऑन अलर्ट, यानी कि 4 घंटे बाद, सीज फायर के 4 घंटे बाद फिर से पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश किया है। कहां पर? जम्मू का श्रीनगर। तो आप सोच सकते हो पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है। एक तरफ बोल रहा है कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे, दूसरी तरफ तुरंत बाद फिर से ड्रोन से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा पाकिस्तान कर क्यों रहा है। तो इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये समझ लो कि पाकिस्तान किस तरीके का काउंट्री है। पहले इसको समझो कि जैसे कि हमारा देश इंडिया है। अब इंडिया को कौन चलाता है? इंडिया को भारत सरकार चलाता है। भारत सरकार का जो भी डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा, ये तो आपको पता होगा। लेकिन यही चीज अगर आप पाकिस्तान में जाओगे ना, तो पाकिस्तान का कहानी कुछ और ही है। पाकिस्तान को टोटल 3 लोग मिलके चलाता है। जिस तरह भारत को या फिर दुनिया का कोई भी कंट्री को सिर्फ एक आदमी चलाता है, वो है उस देश का सरकार चलाता है। लेकिन पाकिस्तान को 3 आदमी मिलकर चला रहा है। सबसे पहला पाकिस्तान का जो सरकार है वो चलाता है, दूसरा पाकिस्तान का जो आर्मी है वो चलाता है, तीसरा पाकिस्तान को चाइना चला रहा है। अब जहां पे 3 दिमाग रहेगा ना, वहां पे इस तरीके का करतूत तो होगा ही। पाकिस्तान का जो सरकार है वो कुछ और फैसला लेता है, पाकिस्तान का जो आर्मी है वो कुछ और करना चाहता है, दूसरी तरफ जो चाइना है वो कुछ और करवाना चाहता है पाकिस्तान के साथ। ये कुछ कहानी की वजह से, इतना सारा ब्रेन घुसने की वजह से पाकिस्तान कब क्या कर रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जरा सोचो, जो युद्ध परमानेंटली खत्म होने वाला था, उस युद्ध को फिर से पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया। फिर से ये जो युद्ध है वो कंटिन्यू करने का साजिश रच दिया है। अब इसके वजह से इसका जो इम्पैक्ट है सीधा सीधा हमारे शेयर मार्केट में भी दिख सकता है। दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि आखिर चाइना क्या चाहता है। चाइना आखिर क्यों पाकिस्तान को हमसे युद्ध लड़वाना चाहता है। तो इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि चाइना इसीलिए पाकिस्तान से हमारे बीच युद्ध लड़वाना चाहता है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि देखो, कोई भी देश अगर युद्ध की दिशा में चला जाता है ना, तो उस देश का पूरा फोकस, उस देश का जो गवर्नमेंट है पूरा का पूरा फोकस ना युद्ध पर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंडिया है वो काफी ज्यादा ग्रोइंग देश है। बहुत तेजी से हमारा इंडिया का जो जीडीपी है ग्रो कर रहा है। तो अगर युद्ध लगता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, युद्ध अगर पूरी तरीके से लग जाता है ना, तो देश का गवर्नमेंट का पूरा फोकस युद्ध पर ही आ जाएगा। और जब देश का सरकार का फोकस युद्ध पर आ जाएगा ना, तो देश का जो बाकी चीजों का ग्रोथ इतना दिन से हो रहा था, वो सारी चीजों पर बहुत समय के लिए स्टॉप लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार पूरी तरीके से वार पर फोकस करेगा, युद्ध पर फोकस करेगा, तो ज्यादातर खर्चा सरकार को कहां पर करना पड़ेगा? युद्ध पर करना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट कैसे दिखेगा देश पर? इसका इम्पैक्ट दिखेगा कि देश का जो महंगाई है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। महंगाई बढ़ेगा तो देश का लोगों का जो नौकरियां है वो जाएगा। ऐसे क्या होगा कि जो देश का ग्रोथ है ना वो पूरी तरीके से रुक जाएगा, और वो जो देश है वो 10 से 20 साल पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो चाइना कहीं ना कहीं यही करवाना चाहता है। चाइना जानता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ वार करेंगे तो हमारा पूरा फोकस वार पे चला जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो इकोनॉमी है काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा, हमारा देश 10 से 20 साल पीछे आ जाएगा। ऐसे क्या होगा कि विदेश का जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका फोकस इतना दिन से जो हमारा इंडिया में था, इंडिया से हट के कहां पर जाएगा? चाइना पे चला जाएगा। बाहर का जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो हमेशा उसी देश पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा जो देश में कोई युद्ध वगैरह ना हो, जो देश हमेशा खुद को ग्रो करने के लिए तैयार कर रहा हो, उसी देश में ना इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो अगर हमारा देश पाकिस्तान के साथ युद्ध करेगा ना, तो हमारा देश का सरकार पूरा का पूरा उसी पर डिपेंड रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंडिया से पैसा निकालेगा, और अगर इंडिया से पैसा निकालेगा तो वो पैसा अल्टीमेटली जाएगा कहाँ पे? चाइना पर जाएगा। और चाइना यही करवाना चाहता है, जिसके वजह से ही तो इतना दिन इतना दिन तो नहीं, कुछ समय पहले ही पाकिस्तान बोलता है कि हम सीज फायर करेंगे, उसके 4 घंटे बाद ही सीज फायर को वायलेट कर रहा है। तो इस पर पूरा का पूरा शक किस पर जा रहा है? शक जा रहा है चाइना के ऊपर। जरूर चाइना ने फिर से कुछ पाकिस्तान को सपोर्ट वाली बात कहा होगा, इसीलिए फिर से पाकिस्तान ने जो है वो यहाँ पे ड्रोन से अटैक करने की कोशिश किया है। ठीक है, ये कहानी हुआ। तो अब तक क्या मार्केट में चल रहा है, क्यों चल रहा है,
मोटा मोटी आपको क्लियर हो गया। और यही कुछ हो रहा है जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये जो आज से कुछ महीना पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर ने कहा था कि मार्केट का बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, निफ्टी फिफ्टी 5 सालों तक जीरो रिटर्न दे सकता है। ये कुछ चीजें जो है कहीं ना कहीं इनका जो लॉजिक है वो मैच हो रहा है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर वाकई में युद्ध शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं इनका जो बात है वो वाकई में कहीं सच ना हो जाए, ये डर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को आज के समय में काफी ज्यादा सता रहा है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी के टाइम पे हमारा फोकस कहां पर होना चाहिए। तो अभी के टाइम पे हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के ऊपर होना चाहिए। यानी कि इतना दिन से अगर आप देखोगे तो एफआईएस लगातार हमारे मार्केट में खरीदारी कर रहा था। यहाँ पे आप देखो कि 2700 करोड़ खरीदा, 497 करोड़ खरीदा, फिर 3700 करोड़ खरीदा। खरीदते खरीदते इस दिन अगर आप देखोगे 9 मई को, तो अचानक से एफआईएस ने बहुत ज्यादा हद तक माल हमारे इंडियन शेयर मार्केट से निकाल लिया, यानी कि सेलिंग किया है। अब ये जो सेलिंग है ये क्या दर्शा रहा है? लगातार एफआईएस यहाँ पे बाई कर रहा था, लेकिन अचानक से एफआईएस ने इतना बड़ा माल क्यों बेचा? उसके पीछे का रीजन यही है कि युद्ध की दिशा में अगर कोई देश जाता है ना, तो उस देश में कभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहे। उसी चीज का प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार एफआईएस बाई कर रहा था और अचानक से एफआईएस ने उस दिन सेलिंग कर दिया। अब अगर एफआईएस के अंदर ये जो डर है ये डर बढ़ता गया ना, तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट में इसका काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। क्योंकि एफआईएस डरेगा यानी कि पैसा निकालेगा, पैसा निकालेगा तो हमारा मार्केट जो है वो गिर भी सकता है। ठीक है, तो एफआईएस का भरोसा अभी के टाइम पे काफी ज्यादा जरूरी है। और एफआईएस तभी भरोसा करेगा जब ये जो भारत और पाकिस्तान का बीच का जो वार है ये अगर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, तभी एफआईएस का पूरा भरोसा हमारे इंडियन मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर ये जो वार है ये खत्म हो जाता है तो फिर से सारी चीजें नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर वार का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं इसका असर हमारे शेयर मार्केट में बुरी तरह दिख सकता है। ठीक है, अब एक और चीज कि अभी के टाइम पे जो हमारा इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम चल रहा है ये टोटली हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, यानी कि हमारा देश में ही प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ दिन पहले अगर आप चले जाओ तो कुछ कुछ दिन पहले क्या हो रहा था कि ग्लोबली टैरिफ का कहानी चल रहा था, तो मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर में था। तो वो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम नहीं था, वो टोटल पूरा का पूरा दुनिया ही परेशान था। लेकिन अभी के टाइम पे टैरिफ का जो चैप्टर है वो मोटा मोटी खत्म हो चुका है। अभी के टाइम पे अगर आपको हमारे मार्केट में प्रेशर देखने को मिले तो उसका रीजन हमारा मार्केट का इंटरनल प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजें अगर काफी ज्यादा हद तक वार की दिशा में चली जाती है तो मार्केट इससे काफी ज्यादा परेशान हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप ट्रेडर हो यानी कि अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पैसा कमाना इस माहौल में बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू क्या है कि मार्केट अभी के टाइम पे टोटली न्यूज पर चल रहा है। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी प्राइस एक्शन इस समय पे उतना ज्यादा काम नहीं करेगा, अच्छा से काम नहीं करेगा। आप सोचोगे कि शेयर का प्राइस गिर रहा है, सपोर्ट वाला लेवल पे बाई करता हूं, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट न्यूज पर चलता है ना, उस समय कोई भी इंडिकेटर, कोई भी प्राइस एक्शन सही से काम नहीं करता है। तो ट्रेडर्स के लिए कहीं ना कहीं ये संकट का समय है। लेकिन अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म का विचार रखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो ना, तो अगर वार की वजह से मार्केट में एक बड़ा डीप आता है, बड़ा क्रैश आता है, तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। जो भी खबर मार्केट से रिलेटेड खबर चल रहा था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसके बाद कुछ भी खबर आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं तुरंत अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये वॉर खत्म होने वाला है या फिर ये सिर्फ वॉर का शुरुआत है? नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में फ्री में सीखना है A to Z, तो आप यहाँ पे लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देखो, शेयर मार्केट के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।